हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैगिक टैरो शिव चपले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं। सो हम देखने का प्रयास करें कि माँ शक्ति, आदि पराशक्ति आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। उनके बहुत सारे मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ऑल्सो आपकी जो भक्ति है उसमें कितनी शक्ति है, कितनी प्रबल है, कहाँ पर आप पहुँचे। ओवरऑल जो भी आपको पता है हमेशा की तरह गाइडेंस में निकल के आएगा, रीडिंग में निकल के आएगा। सो हम देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। माँ दुर्गा का नाम लेकर कमेंट सेक्शन में माँ दुर्गा को ग्रेटिट्यूड शो करें और देखते हैं कि माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें दुर्गा माँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। हे माता, मेरे व्यूअर्स हैं जो, उनके लिए आपके क्या मैसेजेस हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। 5 कार्ड्स 1 2 ओके, काफी सारे हैं। दुर्गा माँ के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं। 3 4 एंड 5 ओके। ठीक है, आगे देखते हैं हम दुर्गा माँ के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं। दुर्गा माँ के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं। 1 2 एंड लास्ट 1। ओके, यहाँ पर सोल जर्नी से क्या मैसेजेस है, माँ दुर्गा के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर निकल के आ रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी भक्ति में कितनी शक्ति है, क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या वार्निंग्स हैं। 1 2 3 लास्ट 1। माँ दुर्गा के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। 4 ओके, 4 कार्ड्स ओके। 3 एंजल आंसर लेते हैं, जल्दी से एक सवाल पूछ लीजिए, देखते हैं कि माँ दुर्गा का क्या आंसर है आपके लिए। माँ दुर्गा का क्या आंसर है मेरे व्यूअर्स के लिए। 1 एंड 2 ठीक है, ये आंसर है। 5 कार्ड्स जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए माँ दुर्गा के क्या मैसेजेस हैं। जय भवानी। 5 कार्ड्स 1 2 3 4 एंड 5। चलिए देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। माँ दुर्गा के क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। ओके, लेट्स सी। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपकी। ओके, फर्स्ट कार्ड है डिनाइल। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड है डेथ। एम्पैथी एंड है सरेंडर। ओके, माँ आपको और क्या बताना चाहती हैं। डिजवॉल कॉल, धर्म अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम to happiness, infinite abundance, Lord Ganesha. Okay, and Mother Mary, love and peace. ठीक है, आपके आंसर्स देख लेते हैं क्या है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, एंड यू आर रेडी। ओके, राहु, असेंडिंग ल्यूनार नोड, चेंज। उषा जी, डॉन गॉडेस,
ओके। हम्म। जामवन, बियर किंग। हम्म। प्रजापति, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स। हम्म। ओके। राम जी, लिव विथ इंटीग्रिटी एंड righteousness, uphold your dharma, recite Ramayana for righteous conduct. हम्म। यहाँ पर है द मैजिशियन, विश्वकर्मा। जस्टिस, अगेन राम, भगवान राम की एनर्जी है। यहाँ पर है द स्टार, ब्रह्मा। हम्म। लवर्स, द हर्मिट, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एंड यहाँ पर है नाइन ऑफ शॉर्ट्स, एंड लास्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स। ओके, आई होप गाइज आपको सारे कार्ड्स नजर आ रहे हैं। तो माँ दुर्गा आपको क्या बताना चाहती हैं, ऑल्सो उनकी क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पर गुप्त नवरात्रा, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है। माँ आपसे यहाँ पर ये कह रही हैं कि कुछ चीजों को लेकर आज भी आप ना डिनाइल मोड पे हो। ठीक है, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। अगर कोई चीज यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर कर दी है, या डेथ कार्ड दिखा रहे कि कोई चीज अगर उन्होंने आपकी लाइफ के अंदर खत्म कर दी है, तो आपको यहाँ पर ऐसा अगर लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो यहाँ पर लिखा है आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि खत्म नहीं हुआ, एक न्यू साइकिल में अब आप जाने वाले हो। ठीक है, आपके अंदर जरूरत से ज्यादा एम्पैथी है। ओके, आपके अंदर एम्पैथी इसीलिए है बिकॉज आपका हार्ट जो है वो कॉस्मिक हार्ट है। कॉस्मिक हार्ट का मतलब होता है कि इस दिल में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा प्रेम है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि वो प्रेम आप जगह जगह वही नहीं बांट सकते। ठीक है, उस चीज की वैल्यू आपको करनी होगी कि कौन उस चीज को डिजर्व करता है, बिकॉज आप इंसान एक ही हो। ठीक है, और इस तरीके से आप अपने आप को हर जगह पर अगर बांट दोगे, ओके, तो आप अपने लिए मतलब आपके पास क्या बचेगा उसके बाद। ठीक है, आप खाली हो जाओगे। ऑल्सो आपकी लाइफ के अंदर जो लोग भी आपसे चीजें ले रहे हैं वो उस चीज की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं ना कि बांटना है तो पहले स्टॉक देखो कि आपके पास है भी कि नहीं। अगर आपके पास स्टॉक है ही नहीं, तो आप क्या बांट रहे हो, आप एक दिन बांटते बांटते खाली हो जाओगे। तो एम्पैथी का कार्ड आ रहा है कि आपको लाइफ की दोनों सिचुएशन को देखकर काम करना है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसे नहीं रखना है कि लोग आए और आपकी लाइफ में आपका आकर फायदा उठाएं। माँ आपसे कह रही है कि आप कंट्रोल को रिलीज करें और आप सरेंडर करें। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अदर्स मतलब एंजल से हेल्प ले लो आप। ठीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप एंजल से हेल्प ले लो। आप किसी चीज को कंट्रोल करने का प्रयास मत करो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत तेजी से चल रही है। द हर्मिट कार्ड, माँ आपको पूरी तरीके से ये चीज बता रही है नाइन ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है इस लाइफ में जो आपने कभी सोचा था कि यार मेरी पूरी हो जाती और पूरी नहीं होगी। माँ आपसे कह रही है कि आपकी ख्वाहिश हर हालत में पूरी होगी। जो भी चीजें आपकी सोल अलाइनमेंट में और जो भी चीजें आपके लिए अच्छी है वो आपकी सोच से ऊपर आपको दी जाएंगी। डिनाइल मोड पे मत रहो। डिनाइल मोड का मतलब होता है कि मैंने जो मांगा था वही सही था, या फिर अब जो हो गया बिगड़ गया, अब सब कुछ बिगड़ गया, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, आप चेंज को रेजिस्ट करते हो। जब आप डिनाइल मोड पे चले जाते हो ना, तो माँ आपसे ये कह रही है कि आप चेंज को रेजिस्ट कर देते हो। आप कहते हो मुझे चेंज नहीं होना, जैसी सिचुएशन में अभी तक हूँ वैसी ही सिचुएशन को कंटिन्यू करूंगा। ये माँ आपको कह रही है ये नहीं होगा। डेथ का कार्ड है जो दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ चीजें तो खत्म जरूर होंगी,
चाहे वो आपकी खुद की ज़िद क्यों ना हो, चाहे वो आपका खुद का कोई आप जो जिस तरीके से आप गुस्सा जाते हो या परेशान हो जाते हो या जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, वो आपके जीवन से खत्म होंगी। बिकॉज़ एम्पैथी कार्ड के साथ आप में से काफ़ी सारे लोग एम्पैथ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है। लेकिन होता क्या है, देखो समझो, अगर किसी इंसान का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा प्योर है और पाक है, ठीक है। अब पहली बात तो उसे अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी नहीं आती, ठीक है। अब जब स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट नहीं करेगा, लोगों में बांटेगा, तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। अब जब फायदा उठा लेते हैं तो उसके अंदर फिर वो बैलेंस भी नहीं है, फिर उसके अंदर वो इतना ज्यादा बैलेंस नहीं है कि जब किसी ने उससे कुछ ले लिया तो उस चीज के बाद उस पर कंट्रोल कर सके। कोई अगर उससे कुछ ले लेता है, उसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वहां से कर्सेस करना आप शुरू कर देते हो। आप तो सामने वाले को बोलकर तबाह कर देते हो, कर्सेस करके, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, सेल्फ कंट्रोल नहीं किया। पहले आप लैक की एनर्जी में रहे, जबकि आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, लेकिन फिर भी आपने सामने वाले से मांगा, उसने आपको नहीं दिया, बल्कि उसने आपका फायदा उठा लिया। जब उसने फायदा उठा लिया तो आपने उसे कर्सेस कर दी। इससे बेहतर था कि आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी। आपको इतना आगे किसी को लेकर जाना ही नहीं है, इतना किसी को अलाउ ही नहीं करना कि कोई आपको इस सिचुएशन तक लेकर जाए और उसके बाद फिर आपको उसको कर्ज करना पड़े, क्योंकि आपका हार्ट प्योर हार्ट है। उसके बाद आप उस इंसान को बोलकर तबाह कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलकर कर दोगे, क्योंकि वो चीज फिर आपके ऊपर भी आती है। इसी वजह से आपको कभी भी किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करो। अगर आपको लगता है कि कोई आपको डिजर्व नहीं करता, तो भैया डिजर्व नहीं करता, सीधी बात, ठीक है। और जो खत्म हो रहा है, माँ कह रही है उसे खत्म होने दो। राम जी के यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। कहते हैं कि माँ दुर्गा की जब आप भक्ति करते हैं तो उनके जो उनसे ज्यादा प्रसन्न भगवान राम होते हैं। कहते हैं कि माँ दुर्गा की भक्ति करने वाला इंसान भगवान राम से ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है, या एक टाइम के बाद वो राम 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 का जाप ऑटोमेटिक करने लगता है। और राम जी यहाँ पर 2 बार निकल के आए हैं, मतलब माँ दुर्गा खुद नहीं आई, लेकिन यहाँ पर भगवान राम की एनर्जी है जो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं उनके जो ईष्ट हैं वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, भगवान शिव और शक्ति, ठीक है, उनके जो ईष्ट हैं। सो यहाँ पर भगवान राम की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है, जो आपको बता रहे हैं कि आप बहुत बहुत ज्यादा काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज जो आपके अंदर है वो है मर्यादा। मर्यादा का अर्थ क्या होता है कि आपने कुछ, आपकी लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स के बाहर जाके आप कोई काम नहीं करेंगे। मर्यादा का अर्थ क्या होता है, भगवान राम को क्या बोला गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है। सो मर्यादा का मतलब होता है कि हर चीज को करने के कुछ दायरे होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के बाहर जाकर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो। ये भगवान राम की एनर्जी आपकी रीडिंग में दिखाई देती है। अगर ये रीडिंग में आ रहा है ना कार्ड निकल के, तो ये बताता है कि आप मर्यादा के बाहर जाकर काम करने वाले इंसान नहीं है। आप अपनी बाउंड्री, अपनी लिमिट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसी वजह से आपको यहाँ पर अप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड गणेश आपकी एनर्जी मतलब आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस की भी एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आपको अबंडेंस नहीं मिल सकती। सोचो आप ईश्वर की संतान है और ईश्वर तीनों लोगों का स्वामी है, तो आप उनकी अगर संतान है तो आप भिखारी कैसे हो सकते हो। एक राजा की संतान कभी भिखारी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन फर्क इतना है बस कि आपने कभी अपने आप को उनकी संतान के रूप में देखा ही नहीं, या आप उस भाव में कभी आई नहीं कि आप उनकी संतान हैं, ठीक है। अगर आप उस भाव में होते तो आपके पास अबंडेंस की कोई कमी नहीं होती। सोच के देखो, क्या राजा की संतान कभी भिखारी हुई है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि अबंडेंस आपके लिए दरवाजे, अबंडेंस के दरवाजे माँ आपके लिए खोल रही है। लेकिन कोई भी चीज ना जब भी हमें यूनिवर्स से चाहिए होती है, इंसानों से कोई चीज चाहिए होती है, तो उनके सामने आप भीख मांगो। जब आप उनसे भीख मांगते हो तब इंसान आपको कोई चीज देते हैं, सच बता रही हूँ मैं। और जब आप यूनिवर्स से कोई चीज मांगना चाहते हो, आपको चाहिए यूनिवर्स आपको कोई चीज दे, तो वो आपसे कहता है कि जो तुम्हारे भीतर है वही सामने से दूंगा, ठीक है। तो आप जब यूनिवर्स से मांगने जाते हो ना, तो अधिकार से मांगो। अधिकार का मतलब होता है कि वो उस एनर्जी में भर के मांगो, उस एनर्जी में आप हो। लव की एनर्जी, लव मांग रहे हो तो लव की एनर्जी में हो, पीस की एनर्जी में हो, अबंडेंस की एनर्जी में हो। जब आप अंदर से उस एनर्जी से भरे हुए होते हो ना, तो वही आपका वाइब्रेशन है, वही उसको रिफ्लेक्ट भी करना है उसके बाद, तो वही चीज वो आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। जब आप ईश्वर से मांग रहे हो या ईश्वर से चाहते हो या यूनिवर्स से चाहते हो, तो वो आपको अतः चीजें दे सकता है। लेकिन वो आपसे बस इतना कहता है कि उस वाइब्रेशन को मैच करो, ठीक है। हो तुम यहाँ, मांग तुम्हारी यहाँ की है, तो पहले इस एनर्जी में आओ कि इसको मैच कर सको, राइट। तो ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर जामन की एनर्जी है। जामन जी की जो एनर्जी है ना, ये कार्ड ये इनके पीछे ना एक
बहुत अच्छी स्टोरी है। जामवन जी को कहीं न कहीं जब बजरंगबली अपनी लाइफ में अपनी सारी पावर्स को भूल चुके थे और उन्होंने लंका जाने से मना कर दिया था, तब जामवन जी ने उनकी पावर्स को उनको याद दिलाया था और उनको बताया था कि आपको जो श्राप लगा है, आपके जो कर्स लगे हैं, उसकी वजह से आप अपनी पावर्स को भूल गए थे, ताकि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। क्योंकि जब उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली थी, बहुत सारे आशीर्वाद मिले थे, बहुत सारे वरदान मिले थे, तो वो कुछ ऐसे काम कर रहे थे बजरंगबली जब छोटे थे, क्योंकि उनको वो उनका वो कॉन्शियसनेस नहीं था, वो उन पावर्स के लिए रेडी नहीं थे। तो कहते हैं ना, जब आप पावर्स के लिए रेडी नहीं होते हो तो यहाँ पर यूनिवर्स उन पावर्स को अनलॉक नहीं करता है। ठीक है, तो उन्हें एक श्राप मिल गया था, लेकिन उनको ये कहा गया था कि जब कोई उन्हें उनकी पावर्स को याद दिलाएगा तो उनके सारे वरदान उन्हें याद आ जाएंगे और वो फिर से उनके अंदर वो बल आ जाएगा। ठीक है, तो जामवन जी वो थे जिन्होंने भगवान बजरंगबली को याद दिलाया था कि उनकी रियल पावर्स क्या हैं। तो जैसे यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है कि वो टाइम आ गया है कि आपको आपकी पावर्स याद दिलाई जाए और वो अनलॉक की जाए। लेकिन वो कब होता है, जब आप राम जी की जो एनर्जी है इसमें आते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम, लाइक आप वो एनर्जी में हो कि आपको पता है कि आपको कार्य करना कैसे है। ठीक है, विनाश के लिए कोई पावर नहीं दी जाती, और अगर आपकी इंटेंशन ऐसे होते हैं कि आपको विनाश करना है, तो वो चीज़ें आपसे ले ली जाती हैं, यूनिवर्स आपको उल्टा पटकता है उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी राम जी की आपके लिए यही दिखा रही है और इसीलिए आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला गया था। तो माँ की जो ऊर्जा है ना, वो आपको ये बता रही है कि बहुत ही ब्लेस्ड सोल है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल है और आपके कर्म भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर यू आर रेडी कार्ड के साथ बहुत सारी चीज़ों के लिए आप रेडी भी हैं। ठीक है, तो आप डिप्रेशन छोड़ दें और सरेंडर करें। सरेंडर का मतलब है कि आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स बताएगा कि आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए सही है। यहाँ पर प्रजापति की भी एनर्जी है। प्रजापति का जो कार्ड आता है ना कहीं ये एक फॉल्स ईगो की बात करता है, या इस चीज की बात करता है कि वो अपने आप को ये मानने लगे थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, जबकि आप ब्रह्म नहीं हो। मतलब यहाँ पर एनर्जी है, भगवान प्रजापति की जब एनर्जी आती ना, तो भगवान ने कहीं ना कहीं इनको सृष्टि का मतलब वो काम करने के लिए, कुछ रूल्स बनाने के लिए इनको चीज़ें दी गई थी। तो कहीं न कहीं इन्होंने अपनी मनमानी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आता है वो ये कि यूनिवर्स अगर आपसे कोई काम करवा रहा है तो आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ना कि अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रजापति जी की स्टोरी देखेंगे ना, तो उनको ब्रह्मा जी के पुत्र थे ये, और इनको मतलब लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, बोला जाता है। तो इनको ना काम दिया गया था कि आपको सारे रूल्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है, किस तरीके से काम होंगे, जैसे प्रजापति का जो काम होता है, मतलब रूल्स बनाना, फिर सृष्टि कैसे चलेगी, सारे काम इनको दिए गए थे। बट इन्होंने सब कामों में अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अपने अहंकार के लिए ये काम करने लगे थे। तो जब कोई व्यक्ति ईश्वर के दिए हुए पद का सम्मान न करके अपने अहंकार को पोषित करता है, तब परमात्मा क्या करते हैं, आपको सबको पता है प्रजापति की स्टोरी का। ठीक है, तो ये आपको कार्ड इस चीज की बात कर रहा है कि ईगो में कोई काम आपको नहीं करने, आपको जो भी काम करने हैं वो डिवाइन के आदेश पर करने हैं। कि स्पिरिट गाइड्स का आदेश लगा है तो आप काम करेंगे, नहीं तो आप रुक जाएं या फिर आप स्थगित कर दें, यानी कि वो कहते हैं ना उसको, आप उस चीज को थोड़ा समय रोक दें। ठीक है, पूछ लें पहले। इसके अलावा 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड दिखा रहे हैं कि आप डेफिनेटली किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। माँ आपसे कह रही है वो कनेक्शन हीलिंग में है, एंड वो डेफिनेटली हील होगा, और आने वाले समय में आप उस चीज के लिए रेडी भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर चेंज के लिए रेडी रहें, क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव नजर आता है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। ठीक है, और राहु जो है आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देते हैं। इन्हीं का काम है सारे चेंजेस को देना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज को लेकर डिनाइल मूड पे हैं तो बिल्कुल आपको नहीं रहना है, और अगर आपको बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा इल्यूजन में रहते हैं तो आप रिलैक्स रहें, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर कितना भी इल्यूजन क्रिएट हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, सरेंडर आपको वहां से निकालेगा। भगवान राम की एनर्जी में जस्टिस लिखा हुआ है, अंत में जस्टिस आपके साथ सर्व होगी। मतलब कोई भी आपके जस्टिस को नहीं रोक पाएगा। आपकी लाइफ में आपका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, लव और पीस को फैलाना। ठीक है, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप काम अपने घमंड में नहीं करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स के आदेश पे करेंगे, अपना अलग से कुछ नहीं बनाना है। जो ईश्वर का है ना वही बांटना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब ईश्वर ने अगर आपको कोई पद दे दिया है तो आपको उनके अनुरूप कार्य करने हैं, ना कि अपने अहंकार में। ठीक है, ये पता नहीं सोल पर्पस वालों के लिए मैसेज होगा, ये जो भी है। यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है, विश्वकर्मा की जो एनर्जी है ये दिखाती है कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप कोई चीज सोचेंगे डेफिनेटली वो क्रिएट हो जाएगी। तो जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो धर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इस चीज पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि धर्म का साथ है तो ईश्वर का साथ है।
और आप अधर्म में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ईश्वर तो आपके अगेंस्ट में जाएँगे, उसके बाद ये आपको पटकेंगे वो अलग से, ठीक है? क्योंकि जो भी यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि एक बार अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है तो वो आपको अब सिखाएँगे नहीं कि अब आपकी मर्ज़ी के हो गए वो, या आपने उनको अपनी मर्ज़ी का चलाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? अगर आप कहीं पर गलत हैं, आपसे कोई गलती होगी तो आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है? आपको जो भी काम दिया गया ईश्वर की कृपा दृष्टि मानकर उस कार्य को वैसे ही अंजाम दें, ठीक है? अपना ना क्रिएट करने की कोशिश करें। अपना क्रिएट करने का मतलब होता है कि जो रूल्स बनाए हो उनके अगेंस्ट में जाके काम करना, अपने रूल्स बना लेना, अपने रूल्स मत बनाओ, ठीक है? कोई चीज़ नहीं आती मत करो। जिस चीज़ का आदेश आ जाए उस काम को करो, क्योंकि ये सोच के काम करो कि ईश्वर मुझसे करवाता है, मेरे बस की नहीं है। जब आप कर्ता नहीं बनेंगे ना तो आप कहीं न कहीं सही जाएँगे, ठीक है? जब आपको ऐसा लगता है कि आपको करना है, अब आपको ये भी करना है, अब आपको ये भी करना है, तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्पेशली जब आप सोल पर्पज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। देखो, जो चीज़ खत्म होने लिखी है वो तो खत्म होगी, जो होना लिखा है वो तो होगा। आप मानो या ना मानो, अगर आप सरेंडर करोगे तो जल्दी निकलोगे, नहीं सरेंडर करोगे तो आपको थोड़ा कष्ट ज़्यादा होगा, लेकिन जो चीज़ खत्म होनी लिखी है वो होगी। और अपना फ़ायदा उठाना देना किसी को भी बंद करें आप। एम्पैथ हैं, दोनों साइड देखें सिचुएशन की, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको यूज़ नहीं होने देना। आपकी एनर्जी प्रीशियस होती है, इस एनर्जी को बचा कर रखें, ठीक है? इसको एवं ही नहीं बाँटना है, ठीक है? आप बल्कि लोगों को ये बताएँ कि अपनी एनर्जी को कैसे हाई किया जाता है, ना कि अपनी एनर्जी से उनका काम चला दें। ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी एनर्जी होती है। ये पता होना चाहिए इनको कि कहाँ लगा रहे हैं और किसके लिए काम करने के बाद किसकी ऊर्जा आपने खींच ली और किसकी नेगेटिविटी आप पर आ गई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आप स्पिरिट गाइड्स की आदेश पे काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ओके, ये यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। सो गाइस, ये माँ दुर्गा के मैसेजेस हैं, आपसे कितना रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।